हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी साजिद हेल्थ केयर 001। दोस्तों, आज फिर एक नई प्रॉब्लम, एक नई परेशानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं। वो परेशानी है कॉन्स्टिपेशंस। आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशंस हमें होते क्यों हैं, कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हमें होता है, कॉन्स्टिपेशन में हमें किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन में हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, आप क्या सिर्फ इस चीज़ को कॉन्स्टिपेशन समझते हैं कि आपका सही से मोशन नहीं हो रहा है? अच्छा, मोशन तो हो रहा है, आपको आप पॉटी करने तो जा रहे हैं, पॉटी हो भी रही है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि पॉटी मुझे कम हुई है, मेरा जो पेट है वो सही से साफ नहीं हुआ है, मेरा टूल जो है वो बहुत जल्दी से टाइट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है कि हफ्ते में 2 से 3 बार ये कंडीशन आपके साथ रेगुलर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, इसकी आज हम सारी बातें बहुत अच्छे से और खुल के करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, जब हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई परेशानी होती है तो लोग हमें एडवाइस करते हैं कि हमें फाइबर ज़्यादा कर देना चाहिए। क्या कभी ये मालूम किया है कि हमें जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो और जब हम ज़्यादा मात्रा में अगर फाइबर ले लेते हैं तो हमें वो क्या प्रॉब्लम कर सकता है? आइए जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी में अगर हम फाइबर ज़्यादा ले लेंगे तो वो हमारी इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारी बॉडी से पानी को खींच लेता है और हमारे टूल के साइज को बड़ा कर देता है। और अगर हमारे इंटेस्टाइनल मोडालिटी किसी वजह से कमजोर है तो उस हमारे टूल को और भी ज्यादा टाइट कर देता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी पॉटी जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, हमें लैट्रिन करने में ताकत लगानी पड़ती है, हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। दोस्तों, जब हमें कॉन्स्टिपेशन होते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम फट से केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं और कुछ मेडिसिन, कुछ चूर्ण या कुछ लेक्सेटिव्स उठा करके ले आते हैं। अगर हम ये लेते हैं तो इनकी हमारी बॉडी जो है हैबिचुअल हो जाती है, हमारी बॉडी को इन सारी चीज़ों की फिर आदत पड़ जाती है। जब हमारी बॉडी को इन सारी चीज़ों की आदत पड़ जाती है तो बगैर इन मेडिसिन के, बगैर इन चूरन के या बगैर इन लेक्सेटिव्स के हमारा मोशन सही से नहीं हो पाता, जो कि एक सबसे बड़ी गलती है। लेक्सेटिव जो है वो ये काम करता है कि हमारी बॉडी को पतला करके बाहर निकाल देता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए। उसके बाद में बॉडी आपकी इन्हीं चीजों की एक हैबिचुअलिटी हो जाएगी, एक आदत पड़ जाएगी उसको। फिर बगैर इन मेडिसिन, बगैर इन चूर्ण और बगैर इन लेक्सेटिव्स के आपको मोशन नहीं होगा और मोशन करने में बहुत दिक्कत होगी। आपका टूल बहुत जल्दी जल्दी टाइट होने लगेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह क्या है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन होने की जो वजह है वो 3 सबसे बड़ी वजह है। इनको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि वो 3 कौन सी वजह हैं। जिसमें से सबसे पहली वजह है हमारी गट मोटालिटी। किसी वजह से, किसी कमजोरी की वजह से या किसी पुरानी मेडिसिन की वजह से, जो लंबे टाइम से हमारी मेडिसिन चलती आ रही है, या किसी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से हमारी गट मोटालिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें गैस प्रॉब्लम होने लगती है, हमें इंडाइजेशन होने लगता है, हमें हमारा पेट जो है बहुत ज्यादा भारी भारी हमें महसूस होने लगता है। इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, कि अब हमारा जो है, अब आप ये समझिए कि हमारी गट मोटालिटी जो है वो भी ठीक है, हम डाइट भी ठीक ले रहे हैं,
अब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें हाइड्रेशन की कमी का होना। जो हम डाइट ले रहे हैं अगर उसमें हाइड्रेशन सही मात्रा में नहीं होगा तो जो हमारा टूल है वो भी बहुत ज़्यादा टाइट बनेगा, और जब वो टाइट बनेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, तीसरी प्रॉब्लम की तरफ। इसको बहुत अच्छे से समझिए कि जो हमारा इंटेस्टाइन मूवमेंट है और जो हमारा डाइजेशन है, इसको जो कंट्रोल करता है उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और हमारे इंटेस्टाइन को जो सिग्नल देता है ना, वो हमारा ब्रेन देता है। ब्रेन के बाद में वो हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है, और नर्वस सिस्टम के बाद में वो हमारे इंटेस्टाइन को सिग्नल मिलता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटा दिमाग ब्रेन भी है जो 1000 करोड़ से भी ज्यादा नसों से बना हुआ है। तो अगर हमारी कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री रही है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा लंबी हमारी मेडिसिन चलती हुई आ रही हैं, उसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। कोई अगर हमारा नशीला पदार्थ अगर हम लेते हैं, जैसे कि शराब है, सिगरेट है, कोई गुटखा है, या कोई किसी भी तरीके की तंबाकू है, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम ढीला होने लगता है, कमजोर होने लगता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो सही से नहीं हो पाती, और हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार बन जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बन जाते हैं। दोस्तों ये थी कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और कैसे होता है, किन किन वजहों से होता है। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अब कैसे ठीक हो उस पर वीडियो बने, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कितना पुराना कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब से इस चीज़ की शिकायत है। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊं कि कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, 15 से 20 दिन के अंदर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। आपको जो मोशन सही से नहीं होता है, आपका जो पेट, जो ब्लोटिंग सी आपको फील होती है, पेट के अंदर हैवीनेस फील होता है, वो सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर आप इस पर कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आऊं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर उन लोगों के पास करें जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कॉन्स्टिपेशन होने की क्या क्या परेशानियां होती हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है हमें उनमें क्या क्या सुधार करना चाहिए कि जिससे हम कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियों से बच सकें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हुए, किसी नई परेशानी को लेकर।